तो देखो यार, आज मंडे नाइट रॉ पे इतना कुछ हो गया है ना कि मुझे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। रोमन रिंग और रॉक, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स, मैं बताना चाहता हूँ बड़े सिंपल वर्ड्स में कि रोमन रिंग और रॉक यार इनको हराने नहीं आ रहे रेसलमेनिया पे। वो शायद इनका करियर ही खत्म कर देंगे। जितना उनकी पिटाई हुई आज रॉ पे, वो देखने के बाद मुझे बस ये लग रहा है कि यार सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स मत आना यार रेसलमेनिया पे, घर जाओ सो जाओ। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। तो देखो यार, बात कर लेते हैं आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में। और यार देखो, मैं ज़्यादा चीज़ें को है जो कवर नहीं करूँगा, जो मेन चीज़ें हैं मैं उसी को कवर कर देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की। रॉक आते हैं और उनकी जो जर्सी है, जो उनका जो ड्रेस था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, वो आते हैं, पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि यार किस तरीके से मैंने देखो कोडी रोड्स को मारा है, किस तरीके से आई एम द फाइनल बॉस। और फिर कुछ वीडियोस चलाते हैं स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो कि रो रहे होते हैं कोडी रोड्स की ये हालत देख के। वो कहते हैं कि देखो मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं भी 3 लड़कियों का बाप हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे रोते हैं इस चीज़ को देख के। और कहते हैं कि देखो तुमने उन्हें अभी टीवी पे लेके आओ, जितने भी उनके पेरेंट्स हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें कुछ लोगों को मारना पड़ता है ताकि उनका मुंह बंद हो सके, ताकि वो किसी और के बिजनेस में जो है नाक ना अड़ाए अपनी। रॉक बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ ख़त्म ही कर दूंगा रेसलमेनिया 40 पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोडी रोड्स की स्टोरी क्या है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। फिर वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया। और फिर उसके बाद जो है रोमन रिंग्स का जो है म्यूज़िक प्ले होता है और उसके बाद रोमन रिंग्स आते हैं और भाई वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं फिर से कि मेरे लिए कितना इजी होने वाला है रेसलमेनिया 40। मेरे साथ में फाइनल बॉस है जो कि मुझे हेल्प करने वाले हैं। मेरे लिए तो सबसे इजी नाइट होगी रेसलमेनिया 40 की और हम बहुत इजीली जीत जाएंगे उस मैच को। इतने में जो है सेथ रॉलिंस आ जाते हैं यार, ऑडियंस की तरफ में एकदम शील्ड वाले स्टाइल में सेथ रॉलिंस आते हैं। आते वो देखो दोनों पे बरस पड़ते हैं, कहते तुम दोनों के बस की जो भी है मैंने देख लिया, तुम पीछे से वार कर सकते हो, तुम्हारे अपने बस की कुछ नहीं है। आते हैं सीधा चैलेंज थ्रो कर देते हैं रोमन रिंग और रॉक के ऊपर और कहते हैं कि यार रॉक या तो तू लड़ ले मुझसे या तो फिर रोमन रिंग तू लड़ ले मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो, मैं नहीं डरता किसी से भी। बट हालांकि हमें सबको पता है कि रोमन रिंग और रॉक ऑब्वियसली उनसे नहीं लड़ेंगे। तो रोमन रिंग और रॉक जो है वो आगे कर देते हैं जो है सोलो सिकोवा को और कहते हैं कि तुम इससे लड़ोगे। तो इसी तरीके से जो आज रॉक का मेन इवेंट है वो सेट हो जाता है, सोलो सिकोवा वर्सेस सेथ रॉलिंस। हालांकि आगे बढ़ते हैं और मेन इवेंट हमारा शुरू होता है। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अकेले फील कर रहे थे, उनको पता था कि कोडी रोड्स भी आज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मंडे नाइट रॉ का जो मेन इवेंट है वो शुरू होता है। ठीक है, और जैसे ही वो रॉ का सेगमेंट शुरू होता है, मैचेस शुरू होता है, सेथ रॉलिंस ऑलमोस्ट मैच को जीतने ही वाले थे। टेबल वगैरह बहुत सारा कार्नेज हुआ था इस मैच में। जैसे वो जीतने वाले थे, जिमी ऊसो आ जाते हैं और फिर इनको सेव करने के लिए जे ऊसो आते हैं। जिमी ऊसो और जे ऊसो की फाइट होती है एयरप्लेन पे जाके, एंट्रेंस की तरफ से वो उसको बैक स्टेज लेके जा रहे होते हैं। इतने में जो होता है जे ऊसो कोई बाहर फेंकता है स्टेज की तरफ और हमें ऑब्वियसली मैं बता था कि वो रॉक होने वाले हैं। रॉक आते हैं, जे ऊसो को मारते हैं, मारते हुए फिर वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं और फिर वो सेथ रॉलिंस को मारने वाले होते हैं। पर इतने में जो है सेथ रॉलिंस हंसने लग जाते हैं और फिर उनको लगता है कि यार ये हंस क्यों रहा है। फिर एकदम से म्यूजिक प्ले होता है कोडी रोड्स का अमेरिकन नाइटमेयर और भैया क्राउड का क्या रिएक्शन था, मज़ा आ गया देखने के बाद। और जो है कोडी रोड्स है वो भागते भागते आते हैं और जो है रॉक को मारना शुरू करते हैं। देख के बहुत ज़्यादा ना अजीब सा लग रहा था कि रॉक पिट रहा है। आई मीन किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा रॉक पिट भी सकता है, बट हाँ एक्चुअली वो पिट रहे थे। और ऑलमोस्ट जो है कोडी रोड्स जो है उनको जो है रॉक बॉटम के लिए उन्होंने उसको सेटअप कर दिया था। पर इतने में ऑब्वियसली रोमन रिंग्स आ जाते हैं और फिर वही उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। और इस बार तो पिटाई कुछ ज़्यादा ही दर्दनाक लगी मुझे, जो पिछली बार हुई थी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार सच में ब्रूटल अटैक लग रहा था उनके ऊपर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा ये सब देख के। और मतलब और अच्छा भी इस बात के लिए लगा क्योंकि यार जिस हिसाब से जिस इंटेंसिटी से ये लोग रॉ की एंडिंग को लेके गए हैं एक बार फिर से, वैसे मैंने 40 में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये सब तो हुआ मंडे नाइट रॉ पे। अब मंडे नाइट रॉ के बाद क्या क्या हुआ वो आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ही रॉ ऑफ एयर जाती है, हमें बैक स्टेज से एक वीडियो दिखती है जहाँ पे जो रोमन रिंग्स है और जो रॉक है बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है। इतना कुछ करने के बाद भी गाली वगैरह देते हैं, FM वर्ड का यूज़ करते हैं। और मतलब ये देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि चीज़ों को रियलिस्टिक तौर पे आप कैसे दिखा सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छी से उस रोल को निभा रही है। और जो रॉ के बाद की जो वीडियो होती है ना शो के बाद की, ये देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखो यार, कोडी रोड्स का भी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। रॉ के बाद में उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा फायर्ड अप हो जाते हैं, उनको ब्लड निकल रहा होता है और वो ऑडियंस की तरफ बेल्ट का इशारा कर रहे होते हैं कि ठीक है जो भी कुछ हो रहा है पिछले 2 हफ्ते से होता रहेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस इशारे से वो हमें बता रहे थे कि रेसलमेनिया 40 पे तो मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही वो चैंपियनशिप को लेके जाऊँगा रोमन रिंग के पास से। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए जो है कोडी रोड्स की फैमिली जो है इस पूरी जो सिचुएशन है उस पर रिएक्शन अपना देती है। उनके बड़े भाई डस्टिन रोड्स जो है ट्वीट करते हैं कि कर्मा इज अ बिच।
इस ट्वीट से जो है डस्टिन रोड क्लियर कर देते हैं कि देखो जो भी कुछ तुम दोनों 2 हफ्तों से कोडियोस के साथ कर रहे हो, रेसलमेनिया 40 पे यही सेम चीज़ें तुम्हारे साथ रिपीट होगी। इसी के साथ साथ जो है कोडियोस की वाइफ ब्रेंडी रोड्स ने भी ये कमेंट किया कि ओ ना ओके सो नाउ अ बिच गॉट अ ब्लैक बेल्ट। ओके, तो ये कमेंट जो है ब्रेंडी रोड्स जो है ट्वीट करती है अपने ट्विटर अकाउंट पे। फैमिली जो है कोडियोस की, उनका इन्वॉल्वमेंट हमें सिर्फ ट्विटर पे दिख रहा है। आई मीन मैं सोच के ये चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 40 पे यार इनका इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो 4 चांद लग जाए सिचुएशन में। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे आपके लिए एक और अपडेट है। इस साल बहुत ज़्यादा इस बात को लेके बस चल रहा था कि जो है पॉल हेमन है उनको एक्चुअली इंडक्ट कौन करने वाले हैं हॉल ऑफ फेम के लिए। बहुत से लोगों के नाम पे ब्रॉक लेसनर का नाम था, बट ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर तो उस चीज़ का पार्ट नहीं बन सकते हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली डिसाइड किया कि रोमन रेंस वो पर्सन होंगे जो हॉल ऑफ फेम में पॉल हेमन को इंडक्ट करेंगे, जो कि एक सही चॉइस भी है क्योंकि जो भी कुछ अभी चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में उस सिचुएशन को देख के रोमन रेंस इज अ परफेक्ट चॉइस टू इंडक्ट हिम टू द हॉल ऑफ फेम। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे एक और आपके लिए नई अपडेट है जहाँ पे है कैश द कैशल्स, जो कि शो वन ऑफ द मेजर शोज है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो भी सेटअप हो चुका है, उसकी डिटेल आ चुकी है। वो जो शो होगा वो स्कॉटलैंड में होगा और स्कॉटलैंड जो है वो होम कंट्री भी है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। तो अब देखते हैं कि यार स्कॉटलैंड पे ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर, जहाँ तक मेरे को रूमर्स है, जहाँ तक अजम्पशन में लगा रहा हूँ, वो ऑब्वियसली उस टाइम पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होंगे और देखने में बड़ा मजा आने वाला है कि कैश द कैशल पे क्या होने वाला है। चलते हैं आज की लास्ट में फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि अपडेट है हमारे सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन को लेके। सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन की एक फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि यूट्यूब चैनल पे कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे अपने मैच को लेके अपना रिएक्शन देते हैं, जो कि इन्होंने रसल किया था रेसलमेनिया 27 पे, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीएम पंक। उसी के साथ साथ सीएम पंक का एक इंटरव्यू भी हुआ था कुछ ही टाइम पहले, आई थिंक MMA आवर पे हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सी अंदर की बातें को है जो डिस्क्लोज किया। उन्होंने कहा कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए तो उन्होंने विंस मैकमैन को हक किया, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था काफ़ी लोगों के लिए सुनना, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो सीएम पंक है वो विंस मैकमैन को हक वगैरह करेंगे। आगे वो और चीज़ें मेंशन करते हैं कि देखो मैं डेव मेल्चर जो है, जो कि रेसलिंग ऑब्जर्वर है, मैं उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी मर्जी से आप कभी मत चला करो। उनका मन करता है किसी को 5 स्टार मैच देते हैं, उनका मन करता है किसी को 2 या 3 स्टार देते हैं। तो या तो तुम रेसलर हो तो तुम्हें समझ में भी आता है, पर तुम रेसलर नहीं हो और तुम्हारी बातों पे हम विश्वास क्यों करें। तो डेव मेल्चर को लेकर सीएम पंक का जो कमेंट थे वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अब तक कमेंट सेक्शन में कौन सी अपडेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मंडे नाइट रॉ के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रेसलमेनिया 40 के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वो बता सकते हैं। ऐसे कमाल की वीडियो के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आज सो गाइस द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।